आसमान पाजी का स्वागत है टीआरएस में। बहुत बहुत मेहरबानी है ज़रूर विन भी। आपके शोज़ मैंने देखे हैं और मुझे पता है कि आपका जो स्टाइल है और विद स्माइल आप मेला लूट लेते हैं। नहीं, बस लोगों के दिलों को जानना है। बस वही बात है, लूटना भी तभी होता है। मुझे तो लूट लिया और दिल वालों ने ना। वाह। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, आप कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बताओ, इस दिन के बारे में बताओ और इस फेज के बारे में बताओ। इस दिन के बारे में तो मेरा ख्याल है आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आपसे मुलाकात हुई है और आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचना है, लोगों के दिल तक पहुंचना है। दिल तक पहुंचे हुए हैं, मगर बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ कनेक्ट करना है। तो इससे बड़ा कोई मेरा ख्याल है मेरे लिए माध्यम नहीं है जो आपने मेरे लिए रचाया हुआ है, मेरे लिए सजाया हुआ है, शमा रोशन की हुई है, घंटी रखी हुई है, तो घंटी बजा के शुरू करते हैं। ये घंटी बम बम बोले। हाँ जी, बम बम बोले। ये घंटी रखी हुई होती है हमारे शो में। नहीं, अच्छी बात है। बहुत रेयर है कि मैं उसे उठाकर बजाता हूँ, क्योंकि ये हमें पालगार रिनपोचे, एक बुद्धिस्ट मंक है, उन्होंने जी दी जी थी। जी, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जब विजडम कंपैशन से मिलती है तब ये घंटी बजानी चाहिए। ओहो। और शायद आप तीसरे या चौथे गेस्ट हो 800 गेस्ट में से मेरे दा। जिनके लिए घंटी बज रही है। हाँ हाँ हाँ। इससे शुरुआत करनी थी। वाह, थैंक यू सो मच बाबा। नहीं पाजी, आपने जिस तरह की लाइफ अब तक जी ली है, बहुत कम लोग इस तरह की रियलिटी भी एक्सपीरियंस करते हैं। जितने भी लोगों से मैंने आपके बारे में बात करी, सारों ने कहा कि इनके स्पिरिचुअल साइड को जानो, उस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछो। जो हमारे एक कॉमन फ्रेंड है गगन भाई जी, उन्होंने कहा है कि उनसे ये पूछो कि इतने ज़्यादा हायर प्लेन से वो बातें और संगीत दोनों कैसे डाउनलोड करते हैं। ये जानो गुरदास मान पाजी से। ओए मेरे साईं कि कैसे चीज़ें ऊपर से उतरती हैं, कैसे आमद होती है, हाँ जी। और कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, कैसे लोगों तक वो ज़रिया बनता है गीत और संगीत का या बोल चाल का। मेरा ख्याल है एक कुदरत का ही एक निज़ाम है अपना, कि हम जब भी कोई दुआ करते हैं तो हमारे आँख और हाथ ऊपर की तरफ जाते हैं कि मुझे कुछ दे। आप जब भी मांगते हैं, क्योंकि हमारी कला है, हम अपने लिए स्वर कलाम की आमद, कि हमें स्वर कलाम की आमद बख्श, बेसुरे बेताले बेगुरे होने से बचा, और अपनी कृपा से, कृपालता से, दयालता से नवाज हमें। तो मेरा ख्याल है फिर ऊपर से ये चीज़ें उतरती हैं। कभी आपके साथ मिले तो कोई बात आपकी मन में छू गई, वो आगे जाके पता लगा कि वो गीत बन रही है, गीत का रूप धारण कर रही है, या कोई मिसरा ऐसा बन गया कि या वो हमेशा यादों में जुड़ी रहती है। तो हमारे लिए तो गीत संगीत ही है, बस जहाँ भी उतरता है कुछ ना कुछ वही आमद होती है। तो ये डाउनलोड भी वही करता है, क्योंकि देता भी वही है, लिखवाता भी वही है, गवाता भी वही है, नचवाता भी वही है। वाह। तो सब कुछ उसी के हाथ में, हम कठपुतली हैं बस। हाँ जस्ट जी। हकीकत ये है। अब पहले भी जिंदगी को इसी नज़रिए से देखते थे? मैं शुरू से ऐसे देखता रहा हूँ, मतलब जो मिल गया, मतलब मेरे लिए वो सब्र, संतोष और शुक्र वाला बात रहा है। सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी आज के मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, करण औजला, AP ढिल्लों, दिलजीत पाजी जी, वो सारे आपसे ही इंस्पायर्ड है कहीं ना मेरे कहीं। मेरे दांत। और जो आपकी जर्नी रही है, एक और थोड़ा सा फनी एंगल है, प्लीज। पर कुछ लोगों ने कहा, उनसे कहो कि वो हमारे पंजाब के OG बैड बॉय हैं। क्या बात है। पर आपसे बातें करके, आपकी बातें सुनकर बहुतों को लगेगा कि आप बैड बॉय नहीं हो। नहीं, मैं शरारती चीज़ें भी लिखी हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर शरारत की हद मतलब आगे नहीं निकलने दी, हदूद से बाहर नहीं गया मैं। हाँ जी। मगर लिखी ज़रूर है, जैसे मैंने साइकिल लिखा है। आप क्या सोचते होंगे कि मतलब यार साइकिल के ऊपर भी गीत बन सकता है? क्या कोई सोच सकता है मैं रोटी के ऊपर भी गीत बन सकता है, कि दुनिया भाग रही है रोटी के पीछे, तो उसका जिक्र शुरू होता है। मेरे जितेंद्र शाह जी के साथ ही हमारी सिटिंग चल रही थी, तो खाना लेके आ गया,
तो यार कहता यार खाना बाद में खा लेंगे, पहले ये कंपोजिशन है तो इसके ज़रा इसके ऊपर काम कर ले। मैं है यार, रोटी के पीछे तो भाग रही है दुनिया। रोटी जब आ जाती है सामने, अन्न सामने आ जाए तो उसका आदर करना चाहिए, नहीं तो ये नसीब नहीं होते। और जब कभी आपके सामने आप खा रहे हों तो बादशाह भी आके खड़ा हो जाए ना, तो भी अन्न को छोड़ के जाना अनादर है अन्न का। मतलब ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाबा। तो भजी फिरदी है रोटी दे मगर दुनिया, सुबह शाम दोपहर नूं खाई रोटी। इस रोटी दा भेद ना कोई जाने, कित्थों आई ते किने बनाई रोटी, किहड़े जट ने रोटी दा बीज बोया, किहड़े खेत जमीन चों आई रोटी। ਉਹ रोटी दी कदर नूं की जाने जिन्हों मिलती है पक्की पकाई रोटी। जिसको पक्की पकाई मिल रही है, रोटी की कदर क्या जानेगा। सो ये चीज़ें मतलब ऐसे ही बनती हैं। जैसे उसने बोला कि यार नहीं, रोटी बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों खा लेंगे, सामने आई है तो ले लो यार। शुक्र करके सब्र करके ले लो जी बाबा। तो कुछ और भी शरारती चीज़ें हैं, मतलब जैसे साइकिल के बारे में बता रहा था कि आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। ये उस वक्त की बात है जब साइकिल नया नया आया था। तो आने कुड़िए जीवन, उस सूत्रधार बनाया लड़की को, आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। ना साडे कोले मोटरसाइकिल ना कोई मोटर कार है, एक टुटिया जा साइकिल साडा हर वेले डंग सारे। दुनिया उत्ते पैरों नंगे लखां फिरन विचारे, मैं ते फिर भी साइकिल ते हाँ सतगुर दे बलिहारे। मेरे तो शुक्र है कि मुझे लोग तो नंगे पाँव फिर रहे हैं बेचारे, फिर भी मेरे को साइकिल है, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ उसका। वाह। हाँ जी हाँ। तो ये चीज़ें के अंदर भी शरारत है कि आने कुड़िए देखने, आने कुड़िए जीवन जोगिए साइकिल सर्विस कर ले। उसकी भी सर्विस होती है। पहले जब बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे, साइकिल घर में आता था नया, तो उसके ऊपर अपना एक छोटा सा कपड़ा लेके उसको डबो कर पानी में, तो उसका चक्का घुमा के पूरा उसका साफ करते रहते थे। आप कोई बड़ी गाड़ियों के ऊपर कपड़ा नहीं मार के राजी। साइकिल की उस वक्त इतनी अहमियत थी। तो उसमें आने कुड़िए जीवन जोगिए साइकिल सर्विस कर ले। जेकर हैंडल विंगा हो जाए, मार ब्रेकां खड़ ले, नहीं तो गिर जाएंगे। मार ब्रेकां खड़ ले, गोडियां दे विच टायर फसा के हैंडल सीधा कर ले। घुटनों में टायर फसा के ऐसे करते थे ना। हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, पंप मार के भर ले। वाल ते किधरे लीक नहीं होया, थुक ला के चेक कर ले। ऐसी ऐसी चीजें मतलब ये लिखी हैं। पूरे करियर को और जितने भी गाने आपने लिखे हैं, उन सारों को आप किस नज़रिए से देखते हो? ये क्या है, खजाने या बस पास्ट है? क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, पास्ट इज फिक्शन। यानी कि जो भी पास्ट में हुआ अब भूल जाओ। तो आप उस नज़रिए से देखते हो या लेगेसी खजाने के नज़रिए से देखते हो? मेरा ख्याल है मेरे लिए तो खजाना ही है, क्योंकि उसने कितने दिलों के ऊपर जाकर प्यार और सत्कार उनको दिया है। तो ख़जाना मेरे पास ही है, मगर वो ख़जाना बांटने से इतना बड़ा, क्योंकि जितना जितना वो प्यार उनको मिलता, मतलब उन लोगों ने दिया, इन गीतों की वजह से मुझे मिला है। तो वो ख़जाना तो है ही है, मगर वो खाली नहीं होता। क्योंकि जब बांटना शुरू कर दे तो ख़जाने में कमी कभी भी नहीं आ सकती। उसमें रोटी में एक अंतरा है, मतलब उसमें लाइन है कि उन्हां घरां विच बरकतां रहिंदियां ने जिन्हां खैर फ़कीर नूं पाई रोटी। उस घर में बरकत रहती है जिसने फ़कीर को रोटी दी। हाँ जी, खैर फ़कीर नूं पाई रोटी, उन्नी खाई माना, उतनी खाई माना जिन्नी हज़म हो जाए। रोटी कादी जी हज़म ना आई रोटी। ये मतलब इसका निचोड़ है इस गीत का, यही है। मगर रोटी के पीछे भाग रही है सारी दुनिया। आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मालिक ने इज्जत, मान और शोहरत दिया है उसको बरकरार रख सकूं, और अपने श्रोताओं की, दर्शकों की कसवट्टी में मैं पूरा उतर पाऊं कि मैंने यार जो भी लिखा था, जो लिख रहा हूं, जो लिखने जाऊंगा, मतलब वो कहीं उनकी मतलब नज़र में वो कम ना पड़ जाए।
तो इसलिए जो अब नई एल्बम है जो उसमें पूरी कोशिश की है, बहुत सालों के बाद मतलब थोड़ा सा हुआ है क्योंकि कोरोना आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गई, रद्दो बदल हो गया। करण औजला